हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम 10-11 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं जो बहुत ही इजी तरीके से करवाए गए हैं। फर्स्ट इज दैट विच कैन नॉट बी इरेज और रिमूव्ड, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको धोया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड मतलब जिसको हम हटा नहीं सकते, जिसको मिटा नहीं सकते, जिसे धो नहीं सकते, ऐसी कोई चीज जिसको हम जिसकी निशानी नहीं मिटा सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंडेलिबल। क्या कहेंगे उसे? इंडेलिबल। अमिट भी कहते हैं इसको, कहते हैं ना, इसने तो अमिट छाप छोड़ दी है, ये नहीं मिटेगी। तो दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, इंडेलिबल। नया वर्ड है ये वर्ड कम आता है, इंडेलिबल। नेक्स्ट इज दैट विच कैन इजीली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि जो इस चीज को हम आसानी से ऐसे मोड़ सकते हैं बिना तोड़े हुए, मतलब कोई भी चीज इसको मोड़ तोड़ दे, जिसको सर्कल बना दे लेकिन टूटे ना वो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, वो चीज जिसे हम खराब नहीं कर सकते, यानी जो बहुत ज्यादा ईमानदार होती है, करप्टेड। करप्टेड जिसको हम खराब नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकरप्टेबल। इनकरप्टेबल। नेक्स्ट इज टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, मतलब जो हमारी वास्तविक सच्चाई है उससे भाग जाना। जैसे कई बार होता है ना, हम 60 को देख के तो उसको अवॉइड करते रहते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसे पढ़ना हो 10-10 घंटे, हम 1 घंटे पढ़ लेते हैं, बच जाते हैं, तो लेकिन वो बाद में हमें आगे आती है। तो टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, जो वास्तविक सच्चाई है उससे भाग जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एस्केपिज्म। एस्केपिज्म क्या कहेंगे? एस्केपिज्म, यानी कि जैसे किसी चीज से टेम्परेरी जो है छुटकारा पा जाना, उससे टेम्परेरी जो है भाग जाना उस चीज से, एस्केपिज्म। नेक्स्ट, द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, कोई ऐसा सिस्टम जिसको दिखता है कि भी वो लगातार तरक्की कर रहा है, लगातार सुधार कर रहा है, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? रिफॉर्मिज्म। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रिफॉर्मिज्म। यानी कि जो लगातार रिफॉर्म कर रहा है या प्रोग्रेस कर रहा है, उसे हम, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? रिफॉर्मिज्म। नेक्स्ट, टेम्पल्स डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, मतलब वो मंदिर जिसमें सारे के सारे देवी देवता पाए जाते हैं। टेम्पल्स डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, जिस मंदिर में सारे देवी देवता पाए जाते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे? पैंथियन। क्या कहेंगे? पैंथियन। ये भी नया वर्ड है हमारा, पैंथियन। नेक्स्ट इज टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, मतलब कोई ऐसी बातें जो दूसरे की रेपुटेशन को खराब करती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्कैंडल। यानी कि दूसरे की रेपुटेशन को खराब कर देना, उसे हम क्या कहेंगे? स्कैंडल। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो जनसंख्या है उसका अध्ययन करना। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। डेमो का मतलब जनसंख्या से ही होता है, ग्राफी का मतलब अध्ययन होता है। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑफ लेक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें लेक भी कह सकते हो, इसमें रिवर भी कह सकते हो। द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑफ लेक या रिवर या एक्वेटिक बॉडीज जो भी होती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिम्नोलॉजी। बहुत अलग सा वर्ड से ये लिम्नोलॉजी क्या हो जाएगी? स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑफ लेक्स या वाटर बॉडीज की जो फिजिकल फिनोमेना, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या इनकी सराउंडिंग के साथ रिलेशंस है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिम्नोलॉजी। ये नया वर्ड है, इसे याद रख लें। लिम्नोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑफ लेक्स या एक्वेटिक बॉडीज। नेक्स्ट इज स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कि जो आदमी मानसिक बीमारियों में का डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट उसका विशेषज्ञ होता है या डॉक्टर होता है, उसे हम क्या कहेंगे? साइकेट्रिस्ट। यानी कि जितनी भी दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनका जो स्पेशलिस्ट होता है, उनका जो खास उनके लिए निदान करता है, उसे हम क्या कहेंगे? साइकेट्रिस्ट। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, कोई ऐसी चीज जो छूने से फैल जाती है, उसके लिए एक वर्ड हम क्या कहेंगे? इन्फेक्टेशन। यानी कि स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्टिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो में क्या सुधार हो सकता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।